उसके प्रति कोई बैर मत रखिए, व्यक्तिगत संबंध मत खराब करिए। जो हमसे बन पड़ेगा एज ए ज्ञानदर दृष्टि से पूरे गांव सभा को देखा जा रहा था। आसामी समझ रहे, आसामी दिया उसको दबाओ, वो मेरे रैली में नहीं गया उसको मारो। क्या कुछ कहना चाहते हैं? परिचय, हम इसी गाँव के निवासी हैं, 38 साल सर्विस किए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में और 38 साल के बाद सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद गांव के विकास के प्रति निगाह उठती रही, लेकिन 8 साल से कोई भी विकास, आप मीडिया के लोग हैं देख लीजिए, यह जनता ने मूड बना लिया था, विकास हो नहीं रहा है। अभी सर्वे करने हम कुछ 1 महीने पहले ही आए थे ग्राम सभा में जी, और हमने कुछ बेहतर नहीं पाया था। आपने वोटिंग के दिन देखा, आप वोटिंग जिस दिन हो रही थी 6 तारीख को आए थे आप जी, बरसात हो रही थी, भीगते बारिश में जनता पहुंच करके ऑटो से, हमें तो लगता है कि अधिकतर जनता बाहर भी रहती है क्या? हम उसी समय भोजन करने घर निकल गए थे, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने एक गुड्डू मदेशिया थे, आपसे मुखातिब हुए थे, वो जब कह रहे थे विकास की बात तो उनका हमने जोश देखा कि एकदम तनतना के शरीर उनकी खड़ी हो गई। उस समय आसामी के दृष्टि से पूरे गांव सभा को देखा जा रहा था। आसामी मतलब दबे कुचले दबाए, जैसे जिम्मेदारी राज होता था ना पहले, जिम्मेदारी राज कि हम प्रधान हो गए, वोट नहीं दिया उसको दबाओ, वो मेरे रैली में नहीं गया उसको मारो, उसको किसी। देखिए आज हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जो वोट दिया तो क्योंकि प्रजातंत्र है, कुछ लोग हमारे विचारों से सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग सहमत होंगे। आज ज्यादा लोग सहमत हो गए, हमको जिता दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं दिए वो मेरे व्यक्तिगत दुश्मन है, मेरे विचारों से प्रेरित नहीं है। हम कोशिश करेंगे अगली बार उनको भी अपने विचारों से अवगत कराएंगे, काम के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से। तो हम अब गांव की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो नहीं दिया उसके प्रति कोई बैर मत रखिए, व्यक्तिगत संबंध मत खराब करिए। जो हमसे बन पड़ेगा एज ए ज्ञानदर चौरसिया और जो भाई मेरा प्रधान, हम लोग सक्षम हैं, काम करेंगे। आगे हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं दिनेश सिंह, माननीय मंत्री जी, माननीय योगी जी, उनसे लड़ के हमारे जिलाध्यक्ष माननीय साधना सिंह, हमारे प्रमुख जो हैं उनसे कुछ काम खींच के हम गांव में लाएंगे। सर अपील है मेरा आपसे कि इस ग्राम सभा की ग्रामीण जनता, राखूखोर की ग्रामीण गरीब जनता, अगर ऐसा जो गरीब से गरीब लोग हों, ऐसा ना हो कि दरवाजे पर आए तो उन्हें मतलब उनकी कोई समस्या हो तो सुनी ना जाए। नहीं, एकदम सुनी जाएगी। कभी ये शिकायत हमारे वहाँ नहीं है कि कोई हमको वोट नहीं दिया, हमारे घर से उनको भगाया गया। और भगाने की बात करेंगे तो मेरा भतीजा है, केवल राशन दिलाने गया था, ये कहना नहीं चाहिए, आज के दिन नहीं कहना चाहिए। और वो भी कोरोना काल में अपने दरवाजे से माननीय पांडे जी उनको भगा दिए। ठीक है, उनका सोच है, लेकिन ये हम इससे सहमत नहीं है। हम किसी को नहीं भगाएंगे। राखूखोर के प्रत्येक जनता हमारी है, हमको इतना प्यार दिया है, उनके लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। और जनता से अपील है कि आप लोग जो हमको वोट नहीं दिए उनसे बैर भाव, आपसी लड़ाई मत लड़िए, क्योंकि चुनाव में हमको उसका दुख होता है। हम वो घर पे जाके हमको शिकायतें मिलती है, हम पैर छूना पड़ता है कि भैया वो बोले वोट नहीं दिए, वो बोले वोट नहीं दिए। जो दिया वो भला, जो नहीं दिया वो भला। इतने वोट से अगर जिताने के बाद भी कोई शिकायत करे फला दिया फला नहीं दिया, तो भैया हमारे तरफ से तो गलत एकदम। हमारा विचारधारा यही है कि हमसे जो बनेगा मैं करूंगा, जिसका होगा करूंगा, लेकिन ये नहीं कि आपस में लड़ने से आपसी रंजिश, आपसी जो पटदारी है, आपसी जो व्यवहार है वो खत्म होता है। उससे जब हम 2 साल या 1.5 साल बाद चुनाव में जाते हैं, ये बार हम चुनाव आए, हमको कम से कम 100 घर से मिला शिकायत कि आपके लोग बोले वोट नहीं दिया। वो दिया है नहीं दिया है वो पर्दे में रखने दीजिए। आज हम जीत गए, इतने वोट से जीत गए, फिर भी अगर शिकायत है तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि 2761 में 2761 वोट पाएगा राजनीति में। और विचारों का मतभेद होना चाहिए, विरोधी होना चाहिए। विरोध नहीं होगा सरकार नहीं चलेगी, तो उनका विरोध वो हमको और जगाते हैं। हम 13 वोट से हारे थे, हमने प्रण किया था कि आल्हा चौरसिया ही उनको हराएंगे और अच्छे मार्जिन से हराएंगे। आज हर के आप एक गांव की जनता उनको जिताई है। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे सहयोगियों के ऊपर जिम्मेदारी है। और ये जीत खास करके नौजवान विवेक मिश्रा, हमारे चाचा राम भवन, सोनू कोटेदार, कमलेश, दुर्गेश मौर्य, ऐसे कम से कम नाम हम गिनावे तो 50 नाम है, सैकड़ों नाम है। मैं तो बोलता हूँ चुनाव उनकी है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम नगीना चौरसिया है, मैं प्रधान जी का भतीजा हूँ और राइट हैंड समझिए। 24 घंटा प्रतिनिधि हूँ और राइट 24 घंटा में साथ रहता हूँ। जीत की बहुत बहुत बधाई हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राखूखोर जनता 12 बजे रात को अगर हमको याद करती है
तो मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो, और किसी का विवाद अगर हो तो उनका हाथ जोड़ कर करे दोनों भाई का मैं मामला सुलझाने का कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि थाने पे फ़ोन कर दूँ कि आप लोग जाइए और एक मुकदमा करिए कि मेरे घर पे आइए। मेरा ऐसा हम लोग का विचार नहीं है। हम लोग अगर पैर पड़ना पड़े तो दोनों भाई के ऊपर पैर पकड़ कर और दोनों को समझाना और समझाने का काम करते हैं कि आपस में विवाद मत करिए। ये हम लोगों का उद्देश्य रहेगा और रहता भी है। कोई मामला हो तो गांव तक सुलझ कर हाँ, कोशिश करते हैं कि सुलझ जाए, थाने तक बात नहीं जाए, जिससे कि दोनों पक्षों का से सम्मान आप लोग को बना रहे। हाँ, दोनों पक्ष के लोग आपका सम्मान जी यही हम लोग का उद्देश्य मामला है। बाहर तक ना जाए। हाँ। कोई चीज हो, बहुत बड़ा क्राइम तो ना हो, ऐसा किसी ग्राम सभा में नहीं हो, लेकिन जो भी मामला सुलझ जाए तो बेहतर होगा। हाँ, और 24 घंटा हम लोग सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं ग्राम की जनता के लिए। कहना चाहते हैं जो हमको वोट नहीं दिए हैं, आज मैं उनका भी प्रधान हूँ जी बिल्कुल। और हमको जो वोट दिया है उनका तो हूँ ही, उसमें कोई, लेकिन हमारे अपने लोगों से एक विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आपसी बैर मत रखिए, क्योंकि वो बैर लास्ट में चुनाव के दिन हमको झेलना पड़ता है। मैंने झेला है इस बार। बहुत अच्छी विचारधारा है कि कभी मतलब देखिए जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वोट नहीं दिए तो ऐसा नहीं है कि उनको नकार दिया जाए, उनको इग्नोर किया जाएगा, उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा इनका सोच बहुत अच्छी विचारधारा है यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान की। मतलब इन्होंने ठाना है कि हर किसी को एक समान सम्मान दिया जाएगा। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ था? सर 15 अगस्त 1947 को। आज 8 अगस्त 2024 को मेरा गांव सभा आज़ाद हुआ है। आज़ादी की बात हो गई यहाँ, बताइए चुनाव ही नहीं, मतलब यहाँ आज़ादी की बात आ गई ना। वही उसी में 8 साल से ये मेरा गांव बिल्कुल दबा हुआ था, आज़ाद नहीं था। आसामी की दृष्टि से, हे दृष्टि से सबको दबा के रखो। अच्छा आप ये बताइए, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुस्तान में जब यह पर्व मनाया जाता है तो विदेश से चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, मुख्य अतिथि उसमें आते हैं। यहाँ इतना बढ़िया ढंग से मनाया जाता है। आप आके आइए, 15 अगस्त को स्वागत है। तो यहाँ का चीफ गेस्ट कैसा बनाया गया? 15 अगस्त को नहीं थे, आप लोग बताइए कौन सा 15 अगस्त को कौन चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि? एक बार बदल चौधरी थे जो हमसे 15 अगस्त को एक महात्म चौधरी हैं जो लंगड़ भी हैं और अंगूठा छाप हैं, और पूरे गांव के बड़े लोग, छोटे लोग, सामाजिक लोग, इतना बड़ा गांव है। कलेक्टर तक इस गांव से स्वर्गवासी हुए हैं, कलेक्टर। और वहाँ चीफ गेस्ट उस लंगड़ को बनाया जाता है, मुख्य अतिथि में। सर हो सकता है उनके लिए बहुत सम्मान रहा हो ग्राम सभा की जनता। कुछ नहीं, केवल इनकी सोच है, जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे। देखिए, मुख्य अतिथि का मतलब होता है कि वह उतना काबिल हो जिसका प्रभाव आने के बाद उसका प्रभाव हो। और यहाँ तक होता है कि अब ये 8 साल में कि मतलब जो वोट नहीं दिया उसको भी नहीं बुलाया जाता है। कभी भी पूर्व प्रधान को नहीं बुलाया जाता है। ऐसी विचारधारा तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं तो उनको आमंत्रित करूंगा। अब दुर्बल तो नहीं है, अब उनका प्रतिनिधि तो आएगा नहीं जो है, लेकिन जो भी पूर्व हैं अगर हैं तो उनको हम आमंत्रित करेंगे। आना ना आना उनकी जिम्मेदारी। 15 अगस्त पूरा 1 साल हुआ। 15 अगस्त को महात्मा चौधरी मुख्य अतिथि बनाए गए थे। फिर 26 जनवरी पड़ा अगस्त के बाद, उसमें बदल चौधरी बनाए गए। सोचिए, दोनों आदमी अंगूठा छाप। सर ऐसे में शायद ही उनके लिए सम्मान हो उनके अंदर। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जितने लोग हैं और जितने मैंने पब्लिक पूरी आके आप देख लीजिएगा 15 अगस्त या पता करिए, कहीं कोई सम्मान की जगह नहीं। मैं जो चाहूंगा उसी को बैठाऊंगा। सब लोग दबे रहो, सब लोग दबे रहो, जहाँ हो वहीं रहो। कुत्ते के गले में अगर बांध दूंगा पट्टी और दौड़ा दूंगा अपने बॉर्डर तक, गांव सभा लंबा है तो वो भी जीत के आ जाएगा। सर ऐसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, और तो हर किसी के लिए सम्मान होनी चाहिए। आप ये गांव 85% पिछड़ों का है, और ये जो परसिमन था ये पिछड़ों का था। पट्टा बांध के किसी को जिताना ये लोकतंत्र की हत्या है। ये आप जो पढ़े लिखे हैं, लोकतंत्र की हत्या है। आज मान लीजिए कल सुरक्षित हो जावे तो पढ़ा लिखा हरिजन या जो भी उस कास्ट में आते हैं, मैं तो कहूँगा कि कोई पढ़ा लिखा हो जो आपके सामने बात कर सके। अब दुर्बल की औरत लड़ी है, आप जाके एक इंटरव्यू ले लीजिए, अगर वह कुछ बोल देवे उसके प्रति हमारे बहुत सम्मान है, लेकिन एज ए प्रधान या प्रधान प्रत्याशी उसको दबाव में लड़ाया गया। तो कम से कम जहाँ जिसकी आबादी है, अगर सामान्य है आप लड़िए, पब्लिक जिसको वोट देगी वो जीतेगा, लेकिन गले में पट्टा बांध के यह लोकतंत्र की हत्या है। इसीलिए हमारे गांव का विकास नहीं हुआ।
और अब कुछ बदलाव करने के लिए यही आपको जनता चुनी है। एकदम उम्मीद है, आप आपसे ही उम्मीद लगा एकदम हमारा कर्तव्य हो गया। बाकी जो शिकायत हुआ उसके लिए क्षमा, बात आई तो कहना पड़ेगा। और हम आएंगे 14 महीने के बाद फिर सर्वे करने ग्राम सभा। ये अब 15 अगस्त पहले की अपेक्षा किस प्रकार से बदलाव? 15 अगस्त को आइए, 15 अगस्त को आपको मालूम पड़ेगा थोड़ा बदलाव, क्योंकि हम पूरे ग्राम सभा को निमंत्रण पहले देंगे। की अपेक्षा को बदलाव को दिखाएंगे। राखूखोर ग्राम सभा की सर्वे होगी और 14 महीनों में क्या कुछ बदलाव हुआ है ये भी आप सभी को दिखाया जाएगा। आप लोग देख रहे थे नारेबाजी और चुनाव का जश्न मनाया गया पूरे ग्राम सभा में, धूमधाम से रैलियां की गई। 11 टोले हैं, क्या कुछ विकास हो पाएगा?